मायका सिर्फ एक घर नहीं होता, वो एक एहसास होता है। ऐसा ठिकाना जहाँ एक बेटी खुद को फिर से बस बेटी समझ सके। नमस्ते एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और ये दिन है शनिवार का, 22 तारीख जो बीत गई है उस दिन का था ये वीडियो। और इस दिन मेरे मायके में रुद्राभिषेक था और मैं यहाँ पर नहा धोकर रेडी होकर बस पूजा कर रही थी। सारे घर के काम निपट चुके थे और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था, तो फटाफट पूजा करके बस रेडी होना है, निकलना है रेडी होकर, क्योंकि जाना था जल्दी ही। और ये सब इग्नोर करिए जो कपड़े पड़े हुए हैं इधर उधर, क्योंकि बारिश का मौसम है इसलिए ज़्यादातर कपड़े घर में ही सूख रहे हैं। और यहाँ पर बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, सैटरडे था तो हाफ़ डे हो गया था बच्चों का। तो बस रेडी होने लगे हैं हम यहाँ। और रेडी होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस मॉइस्चराइज़र लगाया पिलग्रिम का। और जैसा कि आपने देखा, प्लिक्स का मैंने सनस्क्रीन लिया था जो कि टिंटेड है, बहुत ही अच्छा है। उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ इस समय। उसी को अप्लाई किया अपने फेस पर। देन बस जो डेली मैं करती हूँ, आईब्रो फिल मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरी आईब्रो बहुत हल्की है, तो इस वजह से मुझे आईब्रो फिल करनी पड़ती है। और काजल मुझे लगाना बहुत पसंद है। मैं बाहर जाती हूँ तो मार्केट वाले माई ग्लैम का है और लैक्मे का मेरे पास है काजल, वो यूज़ करती हूँ। या फिर घर में अगर रहती हूँ तो घर का बनाया हुआ काजल लगाती हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी रेडी हो रही है, पर मेरा बेटा जो है वो अभी ड्रेस में ही खड़ा हुआ है, देखा है आपने अभी साइड से। उसको रेडी होने में नौटंकी आ रही थी, तो बस यहाँ पर मैं फटाफट रेडी हो रही थी और उसको बोल रही थी कि रेडी हो जाओ बेटा, ड्रेस वगैरह चेंज कर लो। पर वो सुन नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर उसको चेंज करवाऊँगी फटाफट। यहाँ पर अच्छे से बस फेस पाउडर वगैरह अप्लाई कर लिया है। बस इतना सही मेरा मेकअप रहता है नॉर्मल ऐसे जाने के लिए। जब शादी वगैरह में जाती हूँ तो हाँ, फाउंडेशन वगैरह बस थोड़ा सा अप्लाई करती हूँ, कंसीलर वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ। यहाँ लिप शेड मैं थोड़ा मैरून पिंकिश, मैरून ही शेड है, रेड मैरून का शेड है, कलर अच्छा है, बस वही अप्लाई कर रही हूँ। और बिंदी के बिना तो फेस बहुत ही सूना सूना सा लगता है मुझे अपना। तो बस वहाँ रेडी होकर, क्योंकि लेट हो रही थी, तो फटाफट रेडी हो गई और चली आई मैं मायके। यहाँ पर देखिए बच्चों को मैं आलता लगा रही थी पैरों में, और ये मेरी बहन ने शूट कर लिया था थोड़ा सा, तो वही मैं आपको शो कर रही हूँ। और बच्चों को जो आलता लगता है, और ये जिसको मैं लगा रही थी ये मेरी बहन का बेटा है, उसके पैर में बहुत गुदगुदी हो रही थी, वो बार बार पैर को हिला रहा था कल लगाने पर आलता। और छोटा है सबसे घर में, मायके में मतलब सबसे छोटा है, और बहुत शैतान भी है। यहाँ पर सभी बच्चों को मैंने ही रंग लगाया था, भाई को भी लगाया था सबसे पहले रंग, फिर उसके बाद सबको लगाया था, फिर मैंने अपने खुद का भी लगाया था। बहन मेरी बिज़ी थी, कोई खाना बनाने में, कोई कुछ करने में, क्योंकि अब मायके में हैं और कोई ना कोई काम रहता है, तो सब बिज़ी ही रहते हैं। और मायके जाने की खुशी सभी को होती है, फिर चाहे आप हफ्ते में 4 बार ही क्यों ना जाओ। सॉरी, मैं तो हमेशा तो नहीं होता, पर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जाना ही पड़ता है। अभी 15 अगस्त के दिन भी मैं गई थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 हफ्ते भी नहीं हुए फिर से आना पड़ा। तो खुशी तो होती है, बट अब ये दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं कि हाँ बार बार मायके जा रही हैं, कुछ लोग बोलते हैं, पर अब कुछ पड़ा है तो इंसान जाएगा ही। और जब भाई बहन सब साथ में मिलते हैं तो उसकी अलग ही बात होती है। यहाँ पर मैं अपने पैरों में भी आलता लगा रही हूँ, और पैरों में आलता लगाना बहुत पसंद है, पर मैं ज़्यादातर तो नहीं लगाती, कभी कभी ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आलता से एड़ियाँ मेरी क्रैक होने लगती है। आपके भी ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे पैर में तो ऐसे ही आती है दिक्कतें कभी कभी, बट हमेशा नहीं आती है। वो मेरे ख्याल से कलर के ऊपर डिपेंड करता है।
तो फटाफट आलता लगाने के बाद पंडित जी तो बहुत लेट कर दिए थे, 12:30 का समय दिए थे, फिर आए थे वो लगभग 1-1:30 बजे तक। और इसके बाद मैं गई थी, भाई ने गंगा जी की मिट्टी लाई थी, तो उसी से ही भोले बाबा का शिवलिंग बनाया, नंदी बनाया हम लोगों ने मिलकर ही। अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे, बहुत ही मज़ा आता है जब साथ में भाई बहन लोग मिलते हैं और बातें होती हैं, कुछ पुरानी बातें भी होती हैं, कुछ तारीफ़ें होती हैं, उसकी बात ही अलग रहती है। और यहाँ देखिए ये कंप्लीट हो गया है आलता, और यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे बनाने। पंडित जी लेट कर रहे थे तो इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो हम लोग बना ही लेते हैं, क्योंकि फिर वो आएंगे और तब बनेगा तो बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए फटाफट बना ही लिया था। और जैसे ही हम लोगों ने फिनिश किया ये इस काम को बनाकर, वैसे ही पंडित जी भी आ गए थे। यहाँ बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए थे इसमें। देखिए वो लोग भी कुछ ना कुछ मिट्टी से छोटे छोटे घास टाइप के बना रहे थे। यहाँ भाई शिवलिंग बना रहा था और मैं नंदी बाबा को तैयार कर रही थी। और देखिए नंदी बाबा कैसे बन रहे हैं। फ़िलहाल तो बहुत ही, मेरे ख्याल से मैंने पहली बार ये ट्राई किया था मिट्टी से कुछ बनाना, और बहुत ही अच्छा बन गया था। और शिवलिंग कुछ इस तरह रेडी हो गया था, बट अभी नाग देवता बैठाना बाकी थे और उनकी बेटी को लगाना बाकी था, तो वो भी सब मैंने ही कर दिया। नंदी बाबा भी रेडी हो गए थे और पंडित जी भी आ गए थे, तो उधर भी तैयारी करनी थी, तो उधर फिर चले गए थे। और यहाँ पर देखिए सब रेडी हो गया है, पंडित जी ने सब रेडी कर लिया था, पूजा स्टार्ट हो गई थी। और सावन में काफ़ी सालों से मेरा भाई रुद्राभिषेक करा ही रहा है, तो मोस्टली आना हो जाता है। पिछले साल तो शायद मैं नहीं गई थी, क्योंकि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था इसी टाइम, सावन के समय ही। रक्षाबंधन के पहले ही मैंने प्लास्टर मतलब हटा था फ्रैक्चर से, तो गई थी मैं रक्षाबंधन पर राखी बांधने, बट उससे पहले मैं नहीं आई थी। यहाँ पर सभी बच्चों को चंदन लग रहा है। और ये जो बेटा है इसके पापा के नाम का नाम ही चंदन है, और ये मेरा बेटा है। हम तीनों बहनों के एक एक लड़का है, और मेरी एक बेटी है, बाकी और किसी को नहीं है। मेरी बेटी है बड़ी, और बाकी सबको बेटा ही बेटा है। फ़िलहाल अब को लोग नेक्स्ट ट्राई करेंगे तो पता चलेगा क्या है। ये मेरी मम्मी गंगा जल डाल रही हैं और भाई रुद्राभिषेक कर रहा है। और ऐसे रुद्राभिषेक करते करते हाथ में बहुत पेन भी होने लगता है फ़िलहाल, पर भोले बाबा की कृपा है कि सब कुछ अच्छे से हो जाता है। पूजा पाठ जब होती है घर में अलग ही वातावरण हो जाता है, शुद्ध वायु जैसे प्रवाह हो जाती है घर में, अलग ही एटमॉस्फेयर हो जाता है, एकदम पॉजिटिव एनर्जी जैसे घर में आ जाती है, कुछ ऐसा ही फील होता है। यहाँ पर रुद्राभिषेक कंप्लीट हो गया था, तो भोले बाबा का श्रृंगार होना स्टार्ट हो गया है। देन श्रृंगार होने के बाद आरती वगैरह होकर पूजा कंप्लीट ही हो जाती है। और आई होप गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लिया करिए, और शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताया करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ दिखाती रहूँ। और मेरी वीडियोस तो आप ज़्यादातर जानते हैं कि घर गृहस्थी से जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं एक गृहिणी हूँ, तो गृहिणी की लाइफस्टाइल जो है वही मैं दिखाऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर विथ लॉट्स ऑफ लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।